What is farming system? To understand the farming system, first of all, we must know what is farm, what is farming, what is system. इनका मतलब क्या है, इसको समझने के बाद हम समझेंगे what is farming system. तो सबसे पहले हम समझते हैं what is farm. फार्म क्या होता है? फार्म इज एन एरिया ऑफ लैंड. ये लैंड का एक पीस है जिसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोसेस और क्रियाएं करी जाती हैं. जैसे फार्मर क्रॉप प्रोडक्शन कर सकता है, वो गाय भैंस रख सकता है यानी कि डेयरी फार्मिंग कर सकता है, उसका मन हो तो एपीकल्चर कर सकता है, मधुमक्खी पालन कर सकता है, गोट रियरिंग, शीप रियरिंग, पोल्ट्री, मशरूम कल्टीवेशन एट्सेट्रा. तो लैंड का वो पीस जिसमें एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोसेस करे जाते हैं. फार्म इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ डिवोटेड प्राइमरली टू एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम क्या होता है, प्रोड्यूसिंग फूड एंड अदर क्रॉप्स. सो दिस इज़ द फार्म. फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग एक प्रैक्टिस है. फार्मिंग इज ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कीपिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल्स. तो फार्मिंग क्रॉप को ग्रो करना, जानवरों को रखना, किसके लिए? फूड प्रोड्यूस करने के लिए और रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन के लिए. सो दैट इज़ द फार्म एंड फार्मिंग. सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो मिलकर एक काम करते हैं. अब देखते हैं कि फार्मिंग सिस्टम में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. चलो अब जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम. फार्मिंग सिस्टम के कंपोनेंट क्या हैं? द फर्स्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम इज क्रॉप प्रोडक्शन. किसी भी फार्मर सबसे पहले उसका क्रॉप को प्रोड्यूस करता है, क्रॉप प्रोडक्शन. द सेकेंड कंपोनेंट इज डेयरी फार्मिंग. इसमें फार्मर अपने पास गाय रखता है, भैंस को पालता है. इससे जो काउडंग प्रोड्यूस होता है, गोबर को वो बायोगैस प्लांट में यहाँ पर डालता है. इससे गैस निकलती है और उस गैस का यूज कुकिंग के काम आता है, खाना बनाने के. और जो वेस्ट मटेरियल स्पेंट स्लरी निकलती है उसका यूज एज ए फर्टिलाइजर की तरह होता है. तो सेकंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम इज डेयरी फार्मिंग. द थर्ड इम्पॉर्टेंट सिस्टम इज बायोगैस. The fourth component of farming system is goat and sheep rearing. उसकी मर्जी वो गोट को और शीप को पालन कर ले. ये डिपेंड करता है कि वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं. द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम इज पिगरी. पिगरी यानी कि वो अपने फार्म में सुअर को पाल सकता है, पिग का प्रोडक्शन कर सकता है. पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन. डक रियरिंग यानी कि बतख पाल सकता है. एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियाँ पाल के वो हनी प्रोडक्शन, वैक्स प्रोडक्शन करता है और उसको अपने लिए और मार्केटिंग के लिए. फिशरी, वो फिश का प्रोडक्शन कर सकता है. द 10th कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम इज मशरूम कल्टीवेशन. फार्मर अपने फार्म में मशरूम का भी कल्टीवेशन कर सकता है. एंड एग्रो फॉरेस्ट्री. एग्रो फॉरेस्ट्री मीन ट्री के साथ साथ क्रॉप का कल्टीवेशन. ट्री के साथ क्रॉप के कल्टीवेशन को एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन फार्मर्स चॉइस एंड देयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, और उसकी क्या मजबूरियाँ हैं. द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम इज अकॉर्डिंग टू पांडे एट अल 1992. वैसे तो फार्मिंग सिस्टम की बहुत सारी डेफिनेशन एग्रोनॉमी की बुक में लिखी गई हैं बहुत सारे ऑथर के द्वारा. एक दो हम समझते हैं. पांडे एट अल 1992 की व्हाट इज फार्मिंग सिस्टम. फार्मिंग हम समझ गए. फार्मिंग का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप एंड कीपिंग द एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल्स. यानी कि क्रॉप को उगाना और जानवरों को रखना जिससे कि फूड का प्रोडक्शन हो और रॉ मटेरियल मिले फार्मर को. सिस्टम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सिस्टम? एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सिस्टम इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स. बहुत सारे कंपोनेंट का सेट होता है जो कि एक साथ काम करते हैं फॉर ए कॉमन पर्पस. अभी हमने ऊपर 11 कंपोनेंट पढ़े थे. क्रॉप प्रोडक्शन, फिशरी, मशरूम कल्टीवेशन, बायोगैस प्लांट एट्सेट्रा. अब हम फार्मिंग सिस्टम की डेफिनेशन को समझते हैं. अकॉर्डिंग टू पांडे एट अल 1992, फार्मिंग सिस्टम इज अ मिक्स ऑफ
फार्म एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस का मतलब होता है उद्यम यानी कि बिजनेस, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन, उसका एक एंटरप्राइज था। लाइव स्टॉक माने पशुधन, गाय को रखना, भैंस को रखना एट्सेट्रा, जिससे कि गाय भैंस से हमें मिल्क मिलता है। एंड इसके अलावा जो गोबर होता है उससे बायोगैस निकलती है, गैस का प्रोडक्शन होता है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। एक्वाकल्चर थर्ड एंटरप्राइज। एक्वाकल्चर में फिश का कल्टीवेशन। एग्रोफॉरेस्ट्री में ट्री के साथ साथ क्रॉप को ग्रो करना। फ्रूट क्रॉप को लगाना और भी एट्सेट्रा, टू विच फार्म फैमिली एलोकेट्स इट्स resources in order to efficiently manage the existing environment for the attainment of family goal। जिससे कि जो फार्म फैमिली होती है वो बंटवारा करती है अपने रिसोर्सेज का, यानी कि उसके पास जो भी होगा, इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली मैनेज, कि उसका मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए। द एग्जिस्टिंग जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हों, फॉर द अटेनमेंट माने प्राप्त करना फैमिली के गोल को। तो फैमिली का गोल मतलब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, जिससे कि वो कौन कौन से सिस्टम को अडॉप्ट करे, उसे मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम। दिस इज़ द अनदर डेफिनेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू महापात्रा 1994। अ फार्मिंग system is the result of complex interactions among a number of interdependent components। अभी हमने ऊपर 11 कंपोनेंट्स पढ़े थे, क्रॉप प्रोडक्शन, मशरूम प्रोडक्शन, शीप रियरिंग, गोट रियरिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री एट्सेट्रा। वो सब आपस में इंटर डिपेंडेंट होते हैं फार्मिंग सिस्टम में। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन से जो भी हमें घास वास मिलती है उसे गाय भैंस खाते हैं डेयरी फार्मिंग में। उनसे जो गोबर निकलता है उससे बायोगैस प्लांट बनता है। बायोगैस में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अगेन फर्टिलाइजर की तरह यूज करा जाता है फील्ड में। तो सारे कंपोनेंट हमारे क्या हैं, इंटर डिपेंडेंट हैं। वेयर एन इंडिविजुअल फार्मर, जहाँ पर जो किसान होता है, एलोकेट्स यानी कि बांटता है, सर्टेन क्वांटिटीज़ एंड क्वालिटीज़ ऑफ 4 फैक्टर्स। अपने फील्ड में इंडिविजुअल फार्मर एलोकेट्स करता है, यानी कि बंटवारा करता है कुछ क्वांटिटी का, क्वालिटी वाइज कुछ क्वांटिटी का, कुछ क्वालिटीज़ का, क्योंकि 4 फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट। लैंड मतलब कितनी लैंड में उसने कौन सी यूनिट को ग्रो करना है, कितनी लेबर और कैसी लेबर लगेगी, कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी पूंजी लगेगी, किस टाइप से मैनेजमेंट होगा, टू विच जहाँ तक ही हैज एक्सेस, जहाँ तक उसकी पहुँच है वो पूरी कोशिश करता है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू महापात्रा 1994। Some important points about farming system. This farming system is effective in solving the problems of small and marginal farmer। ये छोटे और मार्जिनल फार्मर के लिए अच्छा सिस्टम है। इंक्रीजिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इससे हमारी इनकम इंक्रीज होती है फार्मर की और एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।